Hello students, this is section 5 of sample paper 01. This section contains 30 questions of mathematics. इस सेक्शन को करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि सबसे लास्ट में ये सेक्शन करना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में मैथमेटिक्स पहले भी दे रखा है तो भी आपको इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। जितने भी टाइम है आपके पास उस टाइम में से मैक्सिमम टाइम बचा के सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स करना है। स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स में नहीं फंसना है, टाइम बहुत लैप्स होता है। तो सारा टाइम बचा के आपको सारा टाइम मैथमेटिक्स नहीं देना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 56, question number 1 for mathematics, but question number 56 in the sample paper of 85 questions. So question number 56, if 90% of x is 315 kilometer, if 90% of x is 315 kilometer, then the value of x is, अगर 315 किलोमीटर का 90%, अगर x का 90% 315 किलोमीटर है, कोई नंबर है x जिसका 90% है 315 किलोमीटर, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अगर सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करना है तो मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे एक लिंक आएगा, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए एक अलग से वीडियो है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ सॉल्व करना है। इसमें मैं आंसर बताता जाऊँगा, आपको सॉल्व करना है और सिर्फ आप आंसर मैच कर सकते हैं इसमें कि आपका आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट, सो द करेक्ट आंसर इज 350 किलोमीटर। यू कैन मार्क दिस आंसर 350 kilometer. Now, question number 57. Out of 50 children in a class, 50 बच्चों के क्लास में 20 are boys, 20 उसमें लड़के हैं। Then the percentage of girls is, गर्ल्स की परसेंटेज क्या होगी? तो सिंपल है, आप इसको सॉल्व करके चेक करें। वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कितना टाइम लगेगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे इसका करेक्ट ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व करके क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 60%। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, how many 2/3 kg pieces can be cut from a cake of weight 4 kg? 4 kg का केक है, उसमें 2/3 kg के पीसेस काटने हैं। कितने पीसेस आप कट कर सकते हैं? 4 kg के केक में 2/3 kg के पीसेस कितने कट हो सकते हैं? क्वेश्चन का ये, इसको सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। द करेक्ट आंसर इज B, 6 pieces. You can cut 6 pieces of weight 2/3 kg from a 4 kg cake. Now question number 59. Anuradha can do a piece of work. Anuradha can do a piece of work in 6 hours. What part of work can she do in 1 hour? अनुराधा एक काम को 6 घंटे में कर सकती है, तो 1 घंटे में उस काम का कितना पार्ट कर पाएगी? सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस काम का छठा हिस्सा, 6 घंटे में एक काम पूरा होता है तो 1 घंटे में उसका छठा हिस्सा ही पूरा हो पाएगा। तो 1/6 part of the work can she do in 1 hour? The answer is C. Now question number 60. What volume is equivalent to 2700 milliliters? 2700 milliliters है, इसको लीटर्स में बताना है, ठीक है। तो मिलीमीटर्स, कितने मिलीलीटर का 1 लीटर होता है? 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है।
So the correct answer is 2.7 liter. 2.7 liter. So the correct answer is 2.7 liter. What volume is equal to 2700 milliliters? Now question number 61. A 50-meter long piece of string is cut into 10 equal lengths. एक 50 मीटर लंबा स्ट्रिंग है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में कट करना है, इक्वल लेंथ्स में कट करना है. हाउ लॉन्ग इज ईच पीस इज इन मिलीमीटर्स. मिलीमीटर्स में आपको बताना है कि हर एक पीस में मिलीमीटर में कितना आएगा. सिंपल क्वेश्चन, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. ठीक है, 50 मीटर का है तो 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5 मीटर. 5 मीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो 5000 मिलीमीटर. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, 5000 millimeter. Now question number 62. Triangles can be classified on the basis of. ट्राइंगल्स को क्लासिफाई करने के लिए किन किन बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. साइड्स पे, एंगल्स पे, या दोनों पे, या किसी पे भी नहीं. तो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. हम ट्राइंगल्स को साइड्स के एतबार से भी क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके एंगल के एतबार से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. एक्यूट एंगल ट्राइंगल मस्ट हैव. एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होना चाहिए, कितने एक्यूट एंगल होना चाहिए. सभी एक्यूट हैं, 0 एक्यूट एंगल, 3 एक्यूट एंगल, 2 एक्यूट एंगल, 1 एक्यूट एंगल. तो एक्यूट एंगल के अंदर तीनों एक्यूट एंगल होने चाहिए. एक्यूट तभी वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में तो एक ऑब्ट्यूज होता है, 2 एक्यूट होते ही हैं. तो 2 रहेंगे तो उसको हम एक्यूट एंगल कंप्लीट नहीं कर सकते. तीनों एक्यूट एंगल होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 64. इफ 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री. अगर 2 एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कह रहे हैं and one angle is 75 degree, then the other angle is of कितने का होगा. अगर 2 एंगल सप्लीमेंट्री आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर एक 75 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा. सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं, 180 डिग्री उन दोनों का सम होता है. तो 180 में से 75 माइनस कर दीजिए. द करेक्ट आंसर इज 105 डिग्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 65. द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ 999 इज. 999 का सक्सेसर और प्रेडिसेसर का दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा. तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, 999 का सक्सेसर हो जाएगा 1000 और प्रेडिसेसर हो जाएगा 998. तो 998 into 1000 means 998,000. करेक्ट आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 66. A whole number is added to 25. A whole number is added to 25 and the same number is subtracted by 25. A whole number is added to 25. 25 में कोई सा भी एक नंबर ऐड करते हैं and the same number is subtracted from 25 और उसी नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 25 में से. तो sum of the resulting number is. तो दोनों के जो रिजल्टिंग होंगे, रिजल्ट्स आएंगे दोनों के, उन दोनों का सम कितना होगा. तो आप इसको सॉल्व करके देखिए. नहीं सॉल्व होता है तो आप ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं क्या है इसका. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अगर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप इसको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा आपको. या आप मैथ्स के प्रैक्टिस में देख सकते हैं, वहाँ पे भी है. इसका करेक्ट आंसर इज सी. सी कैसे आया उसको आप चेक कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 67. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज. द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट इज. 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर क्या होगा. सबसे छोटा नंबर तो होता है 1000, 4 अंकों का, लेकिन इसमें डिफरेंट डिजिट पूछ रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज 1012. नाउ क्वेश्चन नंबर 68.
क्वेश्चन नंबर 68, नंबर ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 58 एंड 80 इज। 58 और 80 के बीच में इवन नंबर कितने आएंगे? तो आपको इसमें ध्यान रखना है बीच का, बिटवीन पूछ रहा है, इसलिए 58 और 80 इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, इन बिटवीन पूछ रहा है, बीच में, 58 और 80 के बीच में। 58 और 80 के बीच में 20 नंबर्स आते हैं और उसके आधे कर देंगे तो वो इवन नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि आंसर इज 10। There are 10 even numbers. Answer is A. Now question number 69. Which of the following numbers in Roman numeral is incorrect? इनमें से रोमन नंबर्स हैं, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है? 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। तो गलत होने कौन सा गलत है? LC कभी साथ में नहीं आते हैं, तो दिस नंबर इज रॉन्ग, दिस रोमन नंबर इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 70, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 9 इज। 3, 4 और 9 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं फर्स्ट 3, उनका सम कितना होगा? आप इनके कॉमन मल्टीपल्स निकालिए, उन सबको सम कीजिए, आंसर विल बी 216। करेक्ट आंसर इज 216 D। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, ए पर्सन सोल्ड 148.19 लीटर ऑफ एप्पल जूस on Wednesday and 17.12 liters more than this quantity on Thursday. In total, how many liters of apple juice did he sell? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले दिन उसने 148.19 लीटर बेचा और दूसरे दिन 17.12 लीटर नहीं बेचा। दूसरे दिन उसने 148.19 लीटर से 17.12 लीटर ज़्यादा बेचा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए। द करेक्ट आंसर इज 13.5। डी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 72. A bookworm can finish eating 15.17 pages of a book in 4.1 days. In one day, how many pages it can finish? Divide कर देना है, सिंपल 15.17 को डिवाइड कर देना 4.1 days से। So the correct answer is 3.7 days. 3.7 days C. Now question number 73. The ratio of Fatima's income to her savings is 4:1. The percentage of money saved by her is। ये रेशियो का सवाल है, बहुत ही ध्यान से करना है। 4 + 1 5 हो जाता है, 5 से डिवाइड करना है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है। वैसे द आंसर इज 20। आंसर इज ए। ज़्यादातर लोग इसको 25 लाते हैं। 4:1 परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाय हर इज 25। बहुत सारे लोग इसका आंसर 25 बताएंगे, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 4 इज 25। बट यहाँ पे वैसा नहीं है। 100 को हम 4 + 1 4 हिस्सा वो बचाती है। इनकम है 4 हिस्सा और 1 हिस्सा उसमें बचाती है, तो टोटल हिस्सा हो गया 5। 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, ठीक है। तो 21 हिस्सा वो बचाती है, तो 20% इज द saved by her. Answer is A. Now question number 74. 5.2 is equal to, परसेंट में बताना है। परसेंट के लिए क्या है? The decimal passes right side by 2 times, 2 zeros, 2 बार, यानी 100 से सिंपल सा है क्वेश्चन। 5.2 इज इक्वल टू क्या है? परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5.2 इज 520%। आंसर इज ए। बच्चे डर जाते हैं 520% होता है कि 100 से ज़्यादा कोई परसेंट नहीं होता है, ऐसा
ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 2 गुना 200%, 3 गुना 300%, 4 गुना 400%, 5 गुना 500% होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 100 ही होता है मैक्सिमम परसेंटेज, 520% भी होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 75। A cricket bat was purchased for ₹800 and was sold for 1600, then profit earned is 800। अभी मैंने ऊपर बताया 74 में, सेम 75 में भी वैसे ही कुछ है कि 800 में अगर बैट खरीदा और 1600 में बेचा तो कितना प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, so 1600 minus 800 एंड परसेंट निकालना है, तो 800 by 800 into 100, that means 100%. Answer is B. Now question number 76. Question number 76. A dash with its denominator is 100. A dash with its denominator 100 is called a percent. किस चीज़ के डिनोमिनेटर किसका होता है? डेसिमल का तो डिनोमिनेटर होता नहीं, रेशियो का भी नहीं होता है, रैशनल का भी नहीं होता है, तो फ्रैक्शन का होता है। A fraction with its denominator 100 is called a percent. ऐसा फ्रैक्शन जिसके नीचे 100 हो उसको परसेंट बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है परसेंट का, परसेंटेज विदिन 100, 100 में से कितना है आपका, दैट इज कॉल्ड परसेंट। 77 रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन 2/3 इज, 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा 3/2, लेकिन यहाँ पे 3/2 आंसर है नहीं, तो 3/2 को डेसिमल में बताया है यहाँ पे, 3/2 इज इक्वल टू 1.5, तो द करेक्ट आंसर इज डी। कंफ्यूज करने के लिए, बस आपका नॉलेज चेक करने के लिए कितना नॉलेज है आपको डेसिमल फ्रैक्शंस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। इफ 2/3 ऑफ नंबर इज 10, अगर किसी नंबर का 2/3 2/3 हिस्सा किसी नंबर का 10 है, देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का 1.75 गुना 1.75 गुना कितना होगा। सॉल्व कीजिए, बट द आंसर इज 26.25। करेक्ट आंसर इज ए, 26.25। क्वेश्चन नंबर 79। 6 square meter is equal to how much square centimeter? 6 square centimeter is how much square centimeter? मैंने मैथ्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में मैंने बताया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, आई बटन के साथ लिंक आ रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मेजरमेंट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर मीटर है तो कैसे कन्वर्ट होगा, क्यूबिक मीटर है तो कैसे कन्वर्ट होगा। क्यूबिक मीटर तक के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल मीटर कैसे चेंज होगा, क्यूबिक स्क्वायर मीटर में क्या कितने जीरो लगेंगे, क्यूबिक मीटर में कितने जीरो लगेंगे, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हियर द आंसर इज 60,000 square meter is equal to 6 square meter. 60,000 square centimeter is equal to 6 square meter. Correct answer is A. Now question number 80. 204 hours is equal to how many days and hours? So इसको डिवाइड कर देंगे 24 से, तो आपके डेज और आवर्स आ जाएंगे। करेक्ट आंसर इज बी। Correct answer is B, 8 days and 12 hours. 24 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा, तो 8.5 means 8 days and half day means 12 hours. Now question number 81. How many diagonals can be found in a pentagon? Pentagon में कितने diagonals, आप diagonal खींच के देख लीजिए pentagon बना के, answer will come 5. There will be 5 diagonals like a star. Diagonal will make a star in pentagon. Question number 82. The side of a square is 10 centimeter. How many times will the new perimeter become if the side of a square is doubled? Side का लेंथ अगर हम डबल करेंगे तो
पेरीमीटर भी डबल हो जाता है. दैट इज आंसर इज 2 times A. Question number 82, answer is A, 2 times. Now question number 83. When two rays meet each other at a certain point, then it is formed. What is formed when two rays meet each other? When two rays meet each other, when two rays meet each other at a certain point, it is called, it is formed, it is, what is formed? Angle is formed. दो रे जब एक पॉइंट पे दो रे आके मिलते हैं तो एंगल बनता है. करेक्ट आंसर इज एंगल. क्वेश्चन नंबर 84. A carpenter needs to cut a 3.9 meter long piece of wood into 3 equal lengths. How long should each piece be in millimeters? 3.9 मीटर का लंबा लकड़ी है. लकड़ी का टुकड़ा, उसको 3 हिस्से में बांटना है बराबर बराबर. तो कितने मिलीमीटर में होगा? सिंपल डिवाइड कर देंगे 3 से तो 1.3 मीटर आ रहा है. 1.3 मीटर को जब मिलीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1300 मिलीमीटर. करेक्ट आंसर इज सी, 1300 millimeter. Now the last question, 85. 1 cubic meter is how much cubic centimeter? बताया मैंने पहले भी, इसमें भी आपको बता सकते हैं. सेंटीमीटर टू मीटर होता है 10 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. अब 100 को 3 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 6 zeros. 2 plus 2 plus 2, 6 zeros, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर है तो 6 zeros किसमें है? सी में. 6 zeros. आंसर इज 100,000 भी नहीं है, 1 lakh, 10 lakh. cubic centimeter is equal to 1 cubic meter.